जी लंदन में हूं। 22 अगस्त को जो भूचाल और बहरान आया था, उसके बाद कराची से ज्यादा सारी नजरें लंदन की तरफ थीं। बड़े बड़े फैसले हुए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने एमकेएम पाकिस्तान बना ली। लंदन में खामोशी थी, लेकिन फिर चंद दिन बाद जब मेयर के इलेक्शन मुकम्मल हो गए तो लंदन बोला, यानी वासे जलील साहब ने मुत्तहदा के कायद अल्ताफ हुसैन के तर्जुमान की हैसियत से ये कहा कि हम अल्ताफ हुसैन से वफादार हैं और अगर कौमी असम्बली में कोई करारदाद लाई गई अल्ताफ हुसैन की क़यादत को चैलेंज करने के लिए तो हमें मंजूर नहीं होगी। मैंने सोचा जरा लंदन आया हूं तो इधर उधर कुछ सुनगुन लूं के एमकेएम के हमारे इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में क्या हो रहा है, वो लोग क्या हो रहे हैं। लेकिन आपको इल्म है कि उनका जो डिसिप्लिन है उसमें कोई फर्द इनफरादी तौर पर अपने ख्यालात का इजहार नहीं करता। ताहम वो जो मारूफ मानों में जो बाखबर या बावसूख जराए होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ कहने को और सुनने को मिला। डॉक्टर हुमा बकाई को मैंने इसलिए कराची में रखा है कि अब तो मैंने देखा कि कुछ देर पहले कराची में जिस तरह के बैनर लगे हैं और उसने 90 की दहाई की याद ताज़ा कर दी है। बैरिस्टर सिफ़तुल्लाह कादरी एक मुमताज माहिर कानून ही नहीं बल्कि लंदन में रहकर मुत्तहदा के अप्स एंड डाउन को देखते रहे हैं। और फिर एमकेएम पाकिस्तान के हमें एमएनए सलमान मुजाहिद भी ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि मैं बैरिस्टर की तरफ आऊं, जी डॉक्टर साहब, मैं तमाम गुफ्तगू हम कराची में बैठकर कर रहे थे। आपको इल्म था कि मरकज किस तरह लंदन है मुत्तहदा के हवाले से। डॉक्टर साहिबा, आपने भी फरमाया कि लोग पार्टी डिसिप्लिन को ख्याल रखते हुए इनफरादी तौर पे कोई बात नहीं कह रहे, लेकिन ट्वीट्स तो बहरहाल हुई और उसके बाद खामोशी थी। मेरा ख्याल था आप हमें कुछ खबर देंगे और अभी आपसे पूछेंगे भी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि एक तो इमरान खान पूरे जोर शोर से कराची आ रहे हैं, तो एक उसकी हाइप बनी हुई है। कल वो एक पाकिस्तान रैली कर रहे हैं, उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। इस वक्त वो स्टील मिल पे एक धरना है, उससे खिताब, उनकी तोपों का रुख जो है वो नवाज शरीफ की तरफ ही है। लेकिन उसके साथ साथ आपने बिल्कुल बजा कहा, ये बैनर्स हमें नजर आए और उनपे वही जुमले लिखे हुए थे जो पहले तरीक़ाकार था एमकेएम का कि जो कायद से जो गद्दार है वो मौत का हकदार है। उन बैनर्स को उतार भी लिया गया फौरी तौर पर और उस गाड़ी को भी जेर हिरासत ले लिया गया जो शायद उनको लगा रही थी। फिर फैसल वाडा साहब ने कहा कि ये पनामा से तवज्जो हटाने के लिए लगाए गए, तो उसका मतलब है कि क्या हुकूमत ने लगाए। अनीस एडवोकेट साहब ने कहा ये कायद को बचाने के लिए लगाए गए, तो फिर किसने लगाए? क्या कोई अल्ताफ ग्रुप अभी भी यहाँ काम कर रहा है? और वसान एक और साहब सिंध हुकूमत के, उन्होंने कहा, सुरसोरो साहब, उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लगा दिए गए और बैनर्स तो लगा दिए जाते हैं, तो लग भी गए, उतर भी गए। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह ट्वीट्स की वजह से एक हलचल मची थी, मेरा ख्याल है कि आज पूरी शाम आप मीडिया में इस हवाले से भी थोड़ी बहुत बहस देखेंगे। हालांकि इस वक्त एयरवेव्स पर इमरान खान छाए हुए। लेकिन आप बताइए मुजाहिद, लंदन की क्या खबर है? मैं लंदन में बाखबर होने के लिए अपने बैरिस्टर सिफ़तुल्लाह कादरी के पास वैसे भी आता हूं और अब तो खास तौर पर आया था और वो मुसलसल, आपको इल्म है, अब से नहीं बरसों से बल्कि दहाइयों से राब्ते में रहते हैं। सलमान मुजाहिद भाई भी हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं बैरिस्टर साहब से ये तो पूछिए कि वो जो रेफरेंसेस दायर की गई थी और उससे पहले भी एक दफा हमने ये रेफरेंसेस का शोर देखा था और फिर ये भी था कि मुलाकातें हुई ब्रिटिश हाई कमीशन की यहाँ कराची में चौधरी निसार से। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुजाहिद, आज ब्रिटिश हाई कमीशन जो है वो इमरान खान साहब से भी मिले, उनकी बड़ी डिटेल्ड उनसे भी बातचीत हुई है। और अगर आप इमरान खान साहब का लबो लहजा देखें एमकेएम के हवाले से, फैसल वाडा तो आपको गुस्से में नजर आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जरा सहूलत से काम ले रहे हैं और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा। जी बैरिस्टर साहब से सहूलतकार की तो हम बैरिस्टर सिफ़तुल्लाह कादरी साहब से जो आपने सवाल किया वो उन तक मैं पहुंचाता हूं कि मुझे भी ये यहाँ आते ही लंदन में ये था कि खास तौर पर आपकी वज़ारत दाखिला ने और हुकूमत ने बड़ा शोर किया था कि हमने बरतानिया को भेज दिया है और उन्होंने बड़ा सख्त नोटिस लिया है और गालिबन अल्ताफ भाई के बस वहां से निकालने में शायद दिन भी ना लगे। जी बैरिस्टर सिफ़तुल्लाह कादरी, क्या इस हवाले से सूरत हाल है किस हद तक? जी बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, आपकी आवाज लंदन में होते हुए मैं इनकी आवाज नहीं सुन रहा। सलमान भाई, ये बताइए कि मैं तो इस वक्त लंदन में हूं
और बड़ी कोशिश की कि कुछ यहां से सुन लूं, कुछ ली भी है। ये बताइए कि वाकई यहां न यहां किसी को यकीन आता है न पाकिस्तान में कि अब एमपीएम पाकिस्तान अलग, सेक्रेटेरिएट अलग, कायद अलग, कुछ। जी सलमान भाई, और ये जो आज बैनर्स लगे इसके हवाले से भी कुछ बताइए। हाँ, ये आपने अच्छा जी सलमान भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब। जब भी आप मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं या तो आप अमेरिका होते हैं या लंदन होते हैं, बहरहाल ये हुस्न इत्तेफाक है, और मैं इस्लामाबाद होता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, मैडम का भी शुक्रिया, व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, आपको अस्सलाम वालेकुम। जी बैरिस्टर साहब भी मुजाहिद बरेलवी साहब इस बात की, साहब भी आप तक आएंगे। जी अच्छा ठीक है। देखें बरेलवी साहब, शुरू दिन से जब 22 तारीख की स्पीच हुई, उसके बाद जब 23 तारीख की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम चीज़ें बड़ी हद तक वाज़ा तौर पे बता दी गई। उसके बाद मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुख्तलिफ़ तकारीर, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने तो फिर क़यादत से भी इज़हार ला ताल्लुकी कर दिया, काइद से भी इज़हार ला ताल्लुकी कर दिया, लंदन क़यादत से भी इज़हार ला ताल्लुकी कर दिया, तमाम टेलीफोनिक रास्ता हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर आइन में तरमीम की बात हुई, आइन में हमने तरमीम भी कर दी। शीक 9 भी जो वीटो पावर देती थी वो भी हमने ऑब्सोलीट कर दी, डिलीट कर दी, रिमूव कर दी। उसके अलावा शीक 7B और A वो भी हमने जो कन्वेनर का इख्तियार था इजलास बुलाने का, अगर वो पाकिस्तान में होगा तो बुला सकता है, अदरवाइज़ पाकिस्तान के बाहर रहते वो कोई इजलास नहीं बुला सकता, वो भी हमने तरमीम कर दी। उसके बाद फारूक सत्तार साहब की तकरीर जो असम्बली में हुई, करारदाद आई जो, उस करारदाद की भी हमने हिमायत कर दी, जिसमें हमने हर उन तमाम जुमलों को, तमाम बातों को कंडेम किया। तो हमारे एक्शंस बता रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं कह रहे। अब यकीन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने आप को टोटली डिसकनेक्ट कर दिया है लंदन से, और तमाम फैसले यहीं पर हो रहे हैं। अब आप देखिए कि PS 127 का इलेक्शन है 8 सितंबर को। हमने 2 दिन पहले हम इन नामसाद हालात के बावजूद भी अपनी मुहिम का आगाज़ किया, ये भी हमारा फैसला। राब्ता कमेटी में 4 नए अराकीन का इजाफा किया, ये भी हमारा फैसला। सलमान बलोच साहब ये फरमाइए, आप बजा कह रहे हैं, मेरे ख्याल है मुजाहिद के पास भी सवाल है आपके लिए। ये जो आज हुआ कराची में, आपने जो कुछ फरमाया अपनी जगह बजा, लेकिन आज जो कराची में हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कोई ऐसा ग्रुप है कराची में जो अभी भी लंदन से ऑर्डर्स ले रहा है? डॉक्टर साहब अगर आप यहां तक पहुंचे, मैं कराची भी आता हूं क्योंकि बैरिस्टर साहब से राब्ता हुआ है। वो जो आपने पहला सवाल किया था, तो क्यों ना बैरिस्टर साहब से पूछे कि जो सलमान मुजाहिद भाई कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर लंदन से लातल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, और लंदन से लेकिन जो ट्वीट आया था आपको वो भी इल्म है, वो किसकी तर्जुमानी कर रहा था? बैरिस्टर ये आपने सब सुना, डॉक्टर हुमा को और हमारे एमके पाकिस्तान के तर्जुमान सीनियर रहनुमा को क्या कहते हैं ये बैरिस्टर? हाँ, मुझे यहाँ तक मेरी बातचीत हुई है, वो तो कहते हैं कि जनाब पहली चीज तो ये है कि उन्होंने कोई माफी मांग ली है एक बात की, बाकी चीजें जो की है, लेकिन उनके खिलाफ मैंने उनसे पूछा और दूसरे लोगों से भी, तो यहाँ के होम ऑफिस ने, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, उनसे कुछ बात नहीं की है, या MP ने खत लिखे हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है उनको भी होम ऑफिस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ तो सब अमन है। यहाँ ये सब अमन है, तो वो जो रेफरेंस दायर किया गया उसके हवाले से या ब्रिटिश हाई कमीशन से मुलाकात होकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ, उसका कोई इफेक्ट लंदन में नहीं है, आप ये फरमा रहे हैं? जी देखें, बात इसीलिए है, ये जो अल्फाज हमारे वजीर दाखिला साहब इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस दायर हुआ, रेफरेंस कोई नहीं होता, उन्होंने खत लिखा है, ये नहीं कहते हमने खत लिखा। बहरहाल क्या रेफरेंस है कि एक्शन लो, आपके मुल्क में आपका मुल्क का शहरी बैठे हुए बातें कर रहा है। बात यह है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है और हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए। हर तहरीर याफ्ता मुल्क में कानून की हुक्मरानी है। अगर कोई जुर्म करता है इस मुल्क में, चाहे उसकी कोई भी पोजीशन हो, वज़ीर आज़म भी हो इस मुल्क का भी, तो उसके खिलाफ मुकदमा चलता है, लेकिन उसके लिए ठोस शहादत चाहिए। और यहाँ पर आप क्रिमिनल केस में किसी को पनिश नहीं कर सकते जब तक के बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बगैर शक व शुबे के साबित हो कि इस बंदे ने कोई जुर्म किया। अब सवाल ये है कि आप कितने रेफरेंस भेजें, और मैं लॉयर की हैसियत से बोल रहा हूँ, मैंने टेररिज्म एक्ट के तहत केसेस किए हैं, मुल्क की हाईएस्ट अदालत में केसेस किए हैं। यहाँ पर
एक ही जुर्म बन सकता है, वो ये कि अगर कोई शख्स इंसाइट करता है किसी भी मुल्क में, टेलीफोन पे, खत के जरिए, किसी भी तरह कोई ऐसे काम के लिए जो इस मुल्क में जुर्म है, मकसद ये टेररिज्म एक्ट के तहत ये जुर्म है कि किसी को भी इंसाइट किया जाए कि वो कत्ल करे या बहुत सीरियस बॉडली हार्म पहुंचाए, जख्मी करे, या कोई इमलाक को इस तरह नुकसान पहुंचाए कि आदमी की जिंदगी में खतरा हो, मकसद आग लगा दे। तो अब अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा है, ये नतीजे के ऊपर नहीं है कि अगर मैं एक बात कहता हूं कि भाई देखें ये जो मुजाहिद बरेलवी हैं ये मेरे खिलाफ एक बकवास करते रहते हैं, कुछ करो भाई, क्या कीजिए, रोको इनको, कुछ करो, तो उसके मानी ये हो सकते हैं कुछ करो के कई मानी हो सकते हैं, मतलब ये इनको मार डालो, इनको मारो, आप ये कह रहे हैं कि जो अल्फाज जी जी मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक जरा ब्रेक आया था जो आपने अहम सवाल किया था, और मेरा भी ये मैं सलमान भाई से मालूम करना चाह रहा था कि जानशीन अल्ताफ कौन आ गए जिन्होंने कोई 25 साल पुराना नारा लगाया है। अभी मैं देख रहा था कि पाक सरजमीन पार्टी वाले कुछ इस पर रद्दमल का इजहार कर रहे थे और वो दुहाई दे रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार को। जी सलमान भाई, ये कितने क्या बैनर लगे उतरे, क्या कहते हैं? देखें मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका और हुमा बकाई साहिबा का जो सवाल है मैं उसको इसी तरह से लूँगा कि जब 24 तारीख की अलल फजर बानी तहरीक ने अपने तमाम इख्तियारात इंतज़ामी, सियासी, फ़ैसला साजी के, तंजीम साजी के राब्ता कमेटी पाकिस्तान के हवाले कर दिए, उसके बाद फिर किसी भी बात की कोई वक़्त नहीं रहती और उसमें उन्होंने उज़र भी पेश कर दिया। अब जब हम चीज़ों को रेस्क्यू कर रहे हैं, चीज़ों को कंबाइन करके चल रहे हैं, अपनी यूनिटी को बरकरार रख रहे हैं, वे फॉरवर्ड हम हो रहे हैं, वे फॉरवर्ड जा रहे हैं, गो फॉरवर्ड हो रहे हैं और चीज़ों को स्मूथली लेके जा रहे हैं। लेकिन आज का ये अमल हमें लगता है कि कोई ऐसी क़ुव्वत है या कोई ऐसे मुखालफिन है जो सिचुएशन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, सिचुएशन को फ़ायदा उठाना चाहते हैं और एक इंतशार की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि मैंडेट पूरा राब्ता कमेटी के पास है, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के पास है। तो आज की जो डेवलपमेंट है, जिसमें अभी मैं टिकर भी देख रहा हूँ कि एक तो वो बैनर जो सिंध हाई कोर्ट के बाहर लग गया। सवाल ये है मुजाहिद बरेली साहब, इतनी सेंसिटिव प्लेस है वो, वहाँ पे इतना रश होता है, फिर वहाँ कैमरा भी लगा हुआ है जिसका आपके मीडिया भी दिखा रहा है, तो क्या उस कैमरे ने उस शख्स को लगाने वाले को कैप्चर नहीं किया? नंबर एक। नंबर दो, फिर जो फारूक भाई के खिलाफ जो बैनर लगे हैं, वो गाड़ी हिरासत में गाड़ी जी, मतलब जो उनके साथ आप बजा फरमा रहे, हमारा सवाल कुछ और है मुजाहिद साहब। सवाल ये है कि आप समझते हैं क्या कराची में अभी भी कुछ लोग हैं जो लंदन से ऑर्डर ले रहे हैं? आपका पूरा कंट्रोल कराची पे नहीं है, सवाल ये है। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। हमारे तमाम कारकुनान, हमारी अवाम, हमारे शोबाजात, हमारे ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की सरबराही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपना सफ़र जारी और सारी रखे हुए हैं और हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें कोई इबाम नहीं है। लेकिन ये वो कुव्वतें हो सकती हैं जो शायद इंतशार पैदा करना चाहती हो, ये मुखालिफ जमातें भी हो सकती हैं। तो ये नहीं है कि लंदन के हाथ में और आपको प्रोग्राम का कोई मुत्तहिदा के हवाले से भी कोई कम यकीन करता है कि लंदन का रातों रात कंट्रोल या उनका इन्फ्लुएंस या उनके कायद पॉलिटिकली 36 साल से जो हैं वो दिनों और घंटों में एलिमिनेट हो जाएंगे? और सवाल करेंगे, यकीन बैरिस्टर की तरफ आऊंगा, वो क्या समझते हैं? क्योंकि मैंने कहा ना कि 30 साल से एमकेएम की जो पैदाइश से लेकर अल्ताफ भाई की आमद से लेकर अब तक उसको फॉलो करते रहे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं लंदन से एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, गुज़िश्ता 48 घंटे से लंदन में था और अभी भी हूं, लेकिन तमाम नजरें कराची की तरफ लोगों की चली गई कि वहां जो बैनर लगे और उसमें जो नारे लगे, और मैं उस पर रद्दमल तब तक सुन रहा था। डॉक्टर हुमा बकाई और हमारे
MKM पाकिस्तान के सलमान मुजाहिद भाई हमारे साथ हैं, और बैरिस्टर शफकतुल्लाह कादरी हमारे साथ लंदन में हैं। और जैसे मैंने इनसे मुस्तफीज हो रहा था कि लंदन में क्या हो रहा है खासतौर पर 22 अगस्त के बाद, अभी वो कानूनी पहलू तो बता रहे थे, खासतौर पर हमारी वजारत दाखिला ने जो यहाँ की हुकूमत को लिखा था। लेकिन मैं पॉलिटिकल, क्योंकि बैरिस्टर साहब बहरहाल आईनी कानूनी है, लेकिन मैं बैरिस्टर साहब से ये मालूम करना चाहूंगा कि क्या जिस तरह अल्ताफ भाई ने जो जिस रद्दमल का इजहार किया और उस पर जो डॉक्टर फारूक सत्तार का रद्दमल आया, तो हम ये समझे, फिर ट्वीट भी आया कि मुकम्मल लाताल्लुकी और असर खत्म हो चुका है अल्ताफ भाई का पाकिस्तान में। जहां तक लाताल्लुकी का सवाल है, ये तो फारूक सत्तार ही बता सकते हैं कि हकीकत में लाताल्लुक हुए नहीं हुए, लेकिन जहां तक असर रसूख का सवाल है, 30 साल 32 साल का इतनी आसानी से बात खत्म नहीं होती है। तो और जो ये समझता है खत्म हो गया, बेवकूफ अहमकों की जन्नत ऐसा है। और जहाँ तक फारूक सत्तार का ताल्लुक है और दूसरों का, उन्होंने ये कहा है, आप याद रखें कि हम उनका इज्जत और एहतराम करते हैं और हमारे बानी हैं। जाहिर है कि वो जब इज्जत और एहतराम करते हैं, जब वो इज्जत और एहतराम करते हैं जिन्होंने कहा कि जब अब हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है, तो बाकी जो लोग हैं वो जो हमेशा कहते हैं ये अल्ताफ, वो सडन ही इज्जत और एहतराम बंद हो जाएगा, अल्ताफ साहब उनकी जहन से गायब हो जाएंगे, नामुमकिन है। और मेरी यहाँ बात भी होती रहती है, मैंने जो पूछा है, जो बात ही की है, उन्होंने कहा पहले भी हो चुका है काजी साहब, ये कोई नई बात नहीं है, लोग डर जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आखिरकार हम सब एक ही होंगे। वो बड़े कॉन्फिडेंट है यहाँ कि ये वक्त गुजर जाएगा और फिर भाई भाई जो है दोनों भाई एक साथ होंगे और फिर कहेंगे जी अल्ताफ। अच्छा मुजाहिद, मैंने अभी बैरिस्टर साहब की बात भी सुनी और मुझे यकीन है बलोच साहब भी इस पे कमेंट कर ले, लेकिन मुजाहिद आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा था कि आपको भी कोई नाम लेके तो नहीं बताता, लेकिन आपको भी कुछ सुनगुन मिली, आपको कुछ अंदाजा हुआ। आपका भी यही ख्याल है जो बैरिस्टर साहब का ख्याल है? अब बैरिस्टर साहब तो मेरे, आपको पता है, मैं लाइव भी कह सकता हूँ, उस्ताद हैं, उनकी बात को मैं किस तरह, और उस्ताद इस एतबार से कि तजर्बे के एतबार से, खासतौर पर मुत्तहदा के हवाले से 2-3 दिन में मैं आया हूँ, इतना मालूम नहीं कर सका, लेकिन मुसलसल राब्ते में रहते हैं हमारे बैरिस्टर, पॉलिटिकल एनालिस्ट की भी हैसियत है। और जैसे मैंने कहा कि वो कंसर्न रहते हैं पाकिस्तान के बारे में, जो कुछ हुआ उसके बारे में फिक्रमंद थे, इसीलिए मैंने उनसे, मैं 2-3 दिन से राब्ते में भी हूँ और अभी भी इसलिए मैंने आया। लेकिन आमतौर पर सलमान मुजाहिद भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और एक अच्छी बात यह थी कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने वो जबान इस्तेमाल नहीं की जो मुस्तफा कमाल, बल्कि मैं उनको भाई कह देता हूँ, उन्होंने इस्तेमाल की। और यही मेरे ख्याल में बुनियादी फर्क है पाक सरजमीन शालबाग पार्टी में और मुत्तहदा पाकिस्तान में। आप जितना भी तवातुर से कहें, और जिस तरह बैरिस्टर कह रहे थे कि 32-34 साल का जो कितना उनका रहा, और हर एक को पता है कि मुत्तहदा में, सॉरी टू से सलमान भाई, मैं किसी की वो नहीं कर रहा, कि चाहे मुस्तफा कमाल हो, फारूक सत्तार हो, अपने भला के नाम लेते जनाऊं, सलीम शहदार, खालिद फला फलाई, कोई भी उसकी जो शख्सियत या हैसियत जो है थी माइनस ही। अब अगर 8 दिन में आपने, वसीम अख्तर भाई जो इलेक्ट हुए, कुछ लोग कहते हैं कि हो ही नहीं सकता था। जी सलमान भाई। मुजाहिद साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। हम जो है एक पढ़े लिखे कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, तहजीब याफ्ता लोग हैं, और जो ये क्लेम किया जाता है कि ये कौम पढ़ी लिखी थी, तहजीब याफ्ता कौम थी और इस कौम को ये कहाँ पर लेकर आ गए, तो आज भी आप खुद बजा फरमा रहे हैं कि फ़ारूक सत्तार भाई ने कभी ना, हमने ना फ़ारूक सत्तार भाई ने कोई ऐसा अल्फाज या कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की अपने बदतरीन मुखालफिन के लिए भी। हाँ, कभी हमारी आवाज़ में तेज़ी ज़रूर आ गई होगी, दलाइल में तेज़ी आ गई होगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये वाज़ा फ़र्क है। तो देखिए, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान 38 सालों से इस मुल्क पाकिस्तान में एक सियासी और जमहूरी जमात के तौर पे पहचानी और जानी जाती है, और हमारी एक जिद्दोजहद है जिसको हम जो है वो नाकाम नहीं होने देंगे, जिसको हम जो है लोगों की झोली में नहीं जाने देंगे। हमारा जो मैंडेट है मुत्तहदा कौम पाकिस्तान का, अगर वो मैंडेट किसी को चाहिए तो वो 2018 के इलेक्शन का इंतज़ार करे। जहाँ तक बात है हमारे कारकुनान की, हमारी आवाम की, हमारे लोगों की और इस कौम की, महाजर कौम की, तो हम ये जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और हम किसी को तीर निवाला नहीं बनने देंगे।
सियासी गिद्धों को कराची पे कब्जा नहीं करने देंगे, हमारे मैंडेट पे डाका नहीं मारने देंगे। और आपने देखा कि हम जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हुई, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, पाकिस्तान की सॉलिडरिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, ये तो देखिए, अभी आप बैरिस्टर मुजाहिद साहब, आप बैरिस्टर साहब के कमेंट पे कमेंट कर दीजिए ना। वो कह रहे हैं ये 30-35 साल का रिश्ता है, और लंदन में जब उनकी लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि ये एक फेज है जो गुजर जाएगा और बाद में सब एक हो जाएंगे। आप जिस मैंडेट की बात कर रहे हैं, कराची में इस वक्त आपके 72 ऑफिस गिरा दिए गए हैं। अभी आपका इलेक्शन कैंप जो कैंप है वो उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो ये जो इस किस्म के चैलेंजेस हैं, ये आप कैसे फेस करेंगे ना? आप करेंगे क्या? सिर्फ पार्लियामेंट में खड़े होकर शेर पढ़ने से तो बात आगे नहीं चलती। आपको ये मैं बताता चलूं कि यहाँ लंदन में मैंने बैरिस्टर साहब हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब का वालिद साहब हो, या बहुत सीनियर सीजन लोगों से जो यहाँ रहते हैं, वो जो बैरिस्टर बात कह रहे हैं, ये तो बैरिस्टर तो एक दूसरे सब लोगों का ये ख्याल है कि जो हमारी वो जो मैं एक इजाफा करना चाह रहा हूँ कि जो वजारत दाखिला ने यहाँ भेजा, इवन यहाँ के 4 मेंबर पार्लियामेंट ने भी, आपको इल्म होगा, उन्होंने बरतानवी हुकूमत से ये कहा। और मेरे लिए और तजस्सुस का बात है, गालिबन आप भी जानना चाहती होंगी कि क्या ये सब कुछ जो अल्ताफ भाई ने जो भी बयान दिया, जो नारे लगाए, उसका रद्दमल यहाँ क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूँ बैरिस्टर से, क्योंकि मैं 2-3 दिन में अंदाजा नहीं लगा सका कि उसको वाकई यहाँ की बरतानवी हुकूमत ने संजीदगी से लिया है, क्या वो कोई एक्शन लेगी। जी बैरिस्टर, जहाँ तक अल्ताफ भाई की तकरीर का ताल्लुक है, जाहिर बात है पाकिस्तान मुर्दाबाद बड़ा खतरनाक नारा था, इससे मैं एग्री नहीं करता, कोई एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में उन्हें खुद भी ख्याल आया, माफी मांगी, ये गलत बात है। जहाँ तक दूसरी चीजों में ताल्लुक है, मैं बैरिस्टर की हैसियत से, सहूलतकार की हैसियत से, बैरिस्टर की हैसियत से मैं कहता हूं कि उन्होंने इस मुल्क में कोई जुर्म नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ ARY को या जियो को तबाह कर दो, आग लगा दो, लोगों को मारो, उनके कैमरे जलाओ। उन्होंने सिर्फ, जो मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि हमारी तस्वीर नहीं जारी करते, हमारी आवाज नहीं देते, ये क्या कर रहे हो, जाओ। लोगों ने कहा हुक्म दे, हम जाएंगे, जाओ। अब जाने के कई मतलब हो सकते हैं, जाओ, इनको मारो, आग लगाओ, वो टेररिज्म है, जाओ। मैं कह रहा हूँ क्राइम का ताल्लुक ये है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, कल ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें चार्ज कर दे। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान होती है, एक दफे चार्ज कर चुकी है जानमरी को, और दिल्ली में केस चल चुका है और मुंह की खानी पड़ी। यहाँ जूरी इंसाफ करती है, जूरी कहेगी हमें साबित करो कि सिर्फ एक मकसद था कि वहां पे कत्ल होगा, आग लगाई जाए। कैसे साबित करेंगे? क्योंकि अगर 2 मकसद निकल आए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो केस फेल हो जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ लंदन में कुछ नहीं हो सकता। बैरिस्टर साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि मैं ब्रेक लूं, और आपको इल्म है, चाहे कितनी ही आप बात की जाए, लंदन कराची वाली बात मैं सुनूंगा, अभी इस वक्त मैं सुनूंगा वो जो कराची से कहा जा रहा है ब्रेक लें और उसके बाद आए। और डॉक्टर हुमा और सलमान, फिर हम आपसे मालूम करते हैं, खासतौर पर ये मालूम करना चाहेंगे, ये जो नारे लगे हैं, बड़ा खतरनाक नारा है, दोबारा नारा सामने आया है। बैरिस्टर ने मुझे फोन करा, कहा आपने देखा, मैं कहीं बाहर था शहर के, तो उन्होंने कहा जरा देखिए क्या नारे लग रहे हैं, क्या है। मैं ये मालूम करूंगा आप तीनों हजरात से, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि पिछले 3 दिन से लंदन में हूं और सुनगुन में हूं, और कोशिश कर रहा था कि कुछ बाखबर ज़राए ऐसे हासिल कर सकूं। और आपने बैरिस्टर सिफ़तुल्लाह क़ादरी एक बाखबर आदमी है, फिर डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ हैं कराची में, और सलमान। तो हमें जरा क्विक बहुत, क्योंकि थोड़ा सा वक्त का मसला है। आप ये कह चुके हैं कि ये जो बैनर लगे हटाइए गए, बैरिस्टर से भी मालूम करना चाहूंगा। तो आप मैं देख रहा था कि दूसरी तरफ कोई जो रद्दमल आ रहा है मुख्तलिफ जगह से, आप किस तरह, ये नहीं हो सकता ये दोबारा लग जाए, ये जानशीन अल्ताफ के नाम पर, क्या कोई खुफिया हाथ, क्या कोई? जी मुझसे पूछ रहे हैं मुजाहिद साहब? जी सलमान भाई। देखिए मुजाहिद साहब, हालात तो जबर के हैं, और कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहा कि हम MQM जो है अभी कमज़ोर विकेट पे खेल रही है।
जैसे हुमा बकाई साहब ने कहा कि 72 दफातर आपके गिरा दिए गए हैं, बिल्कुल गिरा दिए गए और वो सिलसिला जारी और सारी है। तो हालात तो अब तक हमारे ख़िलाफ़ ही जा रहे हैं, लेकिन हमने जो इतना बड़ा फ़ैसला किया है, हमने जो अपनी वेस को जो पार्टी डवे किया है और हमने जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, तो हमें पॉलिटिकल स्पेस तो देना पड़ेगा, हमें जो है वे फॉरवर्ड तो देना पड़ेगा। हम पे जो गैर आइनी गैर कानूनी सियासी पाबंदी है उसको ख़त्म करना होगा। हमारे जो दफातर सील हैं उसको हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए देना होगा। अब PS 127 का इलेक्शन मैंने कहा चैलेंज है। अभी आपने देखा कि वहाँ हमारे कैंप को उखाड़ दिया गया है, हमारे कारकुनों पे तशद्दुद हुआ है। तो जो MQ मुखालिफ कुव्वतें हैं, जिसमें सियासी जमातें भी हैं, मजहबी जमातें भी हैं, वो सब यकजा हो गई हैं कि किसी भी तरह से मुत्तहदा कौम पाकिस्तान को शेर कराची से वॉश आउट करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं मुजाहिद बरेलवी साहब कि ये बैनर लगाने से या बदला ग्रुप की चौकिंग करने से या डॉक्टर फारूक सत्तार के खिलाफ बैनर लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अवाम आज भी हमारे साथ है। आप हमारे दफातर तो तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि मैंने कहा स्पेसिफिक आप क्या कहते हैं, बैरिस्टर मैं डॉक्टर हुमा से पूछूं इन बैनरों के बारे में जो लगे और फिर लग सकते हैं या फिर हटाए गए। जी जहाँ तक बैनर का ताल्लुक है, मुझे पता नहीं, भारत कैमरा है वहाँ, पुलिस मालूम कर लेगी किसने लगाए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, ये बैनर कोई नया नहीं है। मैं कराची जाता रहा हूँ, दीवारों पर मैंने देखा है जो कायद का गद्दार है, मौत का हकदार है। उस वक्त तो एक ही पार्टी थी ना। उस वक्त तो हमारे जो फारूक सत्तार थे सब, इन लोगों ने शोर नहीं मचाया कि ये बैनर नहीं होना चाहिए। इस बैनर से वो एग्री करते थे, तो आज क्यों डिसएग्री करते हैं? क्यों? तो फाउंडर है, फाउंडर का गद्दार तो मौत का हकदार उन्होंने कहा था पहले, तो अब क्यों नहीं है मौत का हकदार? क्योंकि उसने एक नारा लगा लिया इसलिए वो फाउंडर रहा। तो ये बैनर पहले भी गलत था, ये कहना चाहिए नहीं लगना चाहिए मौत का हकदार, ये बहुत गलत बात है। इसी तरह दूसरा बैनर था, इस मौके से फायदा उठाकर मैं कहूंगा कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अब क्या रहनुमा की मंजिल चाहिए उन्हें? या फारूक सत्तार रहनुमा होगा तो जिंदगी भर रहनुमा उन्हें फारूक सत्तार चाहिए, इसका जवाब से ले लें। जी डॉक्टर साहब, आपने सुना बैरिस्टर की बात? मेरा ख्याल है जवाब तो उसका सलमान बलोच साहब को देना चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ कि जो आप इस वक्त रियासती सख्ती देख रहे हैं MQM पर, ये अपनी तरह जारी रहेगी, इसी तरह जारी रहेगी। और इस तरह के बैनर्स का आना इस बात का आकाश है जो समझ में आता है वाज़े तौर पर कि फारूक सत्तार साहब का पूरा कंट्रोल नहीं है कराची पे। और जो कहा जाता है कि एक अल्ताफ ग्रुप है जो फाल भी है और लंदन से डायरेक्शंस लेता है, इससे तो ऐसा लगता है कि वो वाकई फाल है और अब वो अपना कलर्स दिखा रहा है। देखिए लंदन से ट्वीट भी तो आई ना, और वो ट्वीट तो नामों से आई, वासी जलील साहब के नाम से आई, बिल्कुल। तो और लंदन में भी बैरिस्टर, आप कतरा गए जवाब देने से, लेकिन बैरिस्टर साहब ने तो वाज़े तौर पे कहा कि जो 35 साल का रिश्ता है ये मिनटों हफ्तों में नहीं खत्म हो सकता। तो जो कहा जा रहा है MQM के बारे में कि ये इन्होंने अपनी बका के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए एक राह निकाली है, वो उसमें भी अब दरारें पड़ रही हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अपना पूरा कंट्रोल नहीं दिखा पा रहे। मैं अच्छा, बैरिस्टर तो एक आजाद आदमी है, वो तो जो चाहे कहें, मैं तो इधर बैठा हूँ जिस कुर्सी पे, वहां पर मैं कतराने की और गुरेज करने की कोशिश करूंगा ना, बराह रास्त आने के बजाय बराबर स्क्रीन पे तो आ सकता है इस इश्यू पे अपनी राय देने से। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं सलमान भाई, डॉक्टर हुमा कराची और पाकिस्तान में, और यहाँ बैरिस्टर हमारे साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, 24 न्यूज में से मुजाहिद बरेलवी आपको लंदन से खुशामदीद करता है। क्विक गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा क्योंकि बस अब मैं भी कुछ देर बाद एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहा हूं और कल लाइव यकीनन कराची से ही होऊंगा। तो डॉक्टर हुमा, आपने इतना वक्त रहता, बल्कि आप दोनों गुफ्तगू करें, मैं तो यहाँ बैठा करते ही रहता हूँ। बैरिस्टर साहब ने कोई ऐसा सवाल जो लंदन के हवाले से आप करना चाहें मुत्तहदा के बैकग्राउंड में? मेरा ख्याल है उनसे मुजाहिद साहब से पूछना चाहिए कि इस किस्म की जो मुश्किलात हैं वो आ रही हैं बार बार MQM के लिए, बावजूद उसके कि उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है, रोज एक नई चीज खड़ी हो जाती है। पहले ट्विटर का मसला आ गया, अब इस बैनर्स का मसला आ गया।
तो बैरिस्टर साहब एडवाइस कर दें MQM को कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और फिर बलोच साहब से भी इनपुट ले लेते हैं। जहाँ तक मेरा एडवाइस करने का ताल्लुक है, अगर कोई एडवाइस मांगेगा मैं कहूंगा कि यहाँ बड़े सख्त रूल्स है, मैं जाके खुद एडवाइस नहीं कर सकता। लेकिन बात ये है कि आप तो जानती हैं डॉक्टर साहब कि मेरा कोई ताल्लुक MQM से नहीं है। जो अगर गलत बात होती है, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा है, गलतियां जो करते रहे वो बहुत सी बात ही नहीं है। 12 मई के मामले में मैंने बड़े सख्त खिलाफ की स्टैंड किया है। लेकिन आजकल जो हो रहा है, इससे मेरा ख्याल है न मुल्क को फायदा होगा और न किसी को। जो ये MQM को इससे अल्ताफ हुसैन को ज्यादा फायदा होगा। अगर आप आंखों पे पट्टियां बांध के नारे लगाते हुए प्रिजनर्स लगेगा, तो ऐसा लगेगा प्रिजनर्स अफवाह हैं जो ऑक्युपाइड पावर्स पे डरे हुए उनके हक में नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए। एक आदमी ने किया, अब उनका MNA जो है उन्होंने तो कभी मुर्दाबाद नहीं कहा, तो उनसे नारे लगवाने का क्या फायदा। जो लोग पकड़े गए उन्होंने तो नहीं कहा था मुर्दाबाद, जो लीडर्स है। इसी तरह आंखों पट्टियां मारती। लेकिन लाहौर में वो बंदा पकड़ा गया, वो निकलता है, वो कहता तालिबान जिंदाबाद, कोई आंखों की पट्टी नहीं है। इससे गलत तासुर पैदा होता है कि मुहाजिरों के खिलाफ एक सलूक होता है, पंजाब में दूसरा सलूक होता है। प्रिजनर्स है, क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो मुहाजिर हों, सिंधी हो, पठानों कोई हो, कोई भी पाकिस्तानी शहरी है, कानूनी काम करता हो। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं क्विक तरह से कराची से ये बहाल हो जाऊंगा, इमरान खान की टाइमिंग क्या है सौकानी की? क्या ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके लिए आए हैं डॉक्टर? और आपके ख्याल में क्या वो समझते हैं कि चलो भाई ये जगह खाली हो रही है, अल्ताफ भाई के होने से पाकिस्तान और सरजमीन नहीं कर रहे, हम PTI को दोबारा खड़ा कर दें? किस तरह देख रही है ये? खाली स्टील मिल के लिए तो नहीं आए ना, ये तो बहुत बड़ा मसला है। स्टील मिल के लिए तो नहीं आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस वक्त हर उस चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो उनको खड़ा कर सके, स्ट्रेंथन कर सके नवाज शरीफ के खिलाफ। देखिए लाहौर में बहुत उम्दा रैली उन्होंने की, लोगों को जमा किया, लेकिन उसके आगे क्या होगा? अब रायवंड जाने की बात की तो पीपल्स पार्टी ने अपने आप को उनसे अलहदा कर लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी रायवंड के घेराव के लिए तैयार है। अब वो कराची तशरीफ लाए, आज उन्होंने कहा है कि जी अगर इनकी तनख्वाह, अब वो लोगों के साथ एक समझिए कॉज को जोड़ें ताकि कुछ मोमेंटम मिले। इस वक्त वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। पहले उन्होंने 4 हल्के खोले थे, अब 4 सवाल उठा दिए। PMLN के पास वक्त है, PMLN वक्त हासिल कर लेती है और चीजों को डेफर कर सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पनामा का जो किस्सा है वो इमरान खान साहब को वो दे देगा। देखिए मैंने फिर आवाज कराची से, हालांकि इतनी दूर बैठा हूं, ये सुन ली है कि आप गुफ्तगू कंक्लूड करें और दोनों मेहमानों का शुक्रिया करें। और मैंने कहा ना कि यहाँ काफी ट्रैफिक होता है, कोई ट्यूब से होता हुआ एयरपोर्ट पहुंचूंगा तो यहाँ से लाइव कह दूं खुदा हाफिज लंदन, और अब में आपसे गुफ्तगू करूंगा और शायद लंदन के बारे में कराची में बैठकर ज्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकूं। थैंक यू बैरिस्टर, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। मुजाहिद बेली को इजाजत दीजिए।